साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। मैं शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी आपका अभिनंदन करती हूँ और मैं आपको जून 2023 में पंचभूत महोत्सव पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत सुरक्षा उत्सव के नाम से होने वाले राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ओर ले चल रही हूँ। जून महीने में अभी 2023 में हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन में हमने प्रकृति की रक्षा के लिए, वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए, लोगों को आरोग्य देने और लोगों को दीर्घायु होने का वरदान देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। हमने छोटी छोटी कमियों पर विचार किए, गंभीरता से गलतियों को एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने पर लोगों को मजबूर किया। हमारे पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हमारी जिस लाइफ स्टाइल से परेशानी में, नुकसान, हानि की ओर जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उस लाइफ स्टाइल को बदलने पर हमने जोर दिया। हमारे ये पंच तत्व सुरक्षित हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित है। ये पंच तत्व बिगड़ेंगे, इनका संतुलन खराब हो जाएगा तो हमारा जीवन का संतुलन डामाडोल हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से तत्व से जुड़ने पर हम आगे उस तत्व से संबंधित तकलीफ को कम कर सकते हैं। यदि हमें वायु विकार है, वायु दोष है, वायु से हम पीड़ित हैं, तो हमें वायु से संबंधित
मुद्रिका से वायु से रिलेटेड मुद्रा तैयार करके दिन में कई बार बैठना होगा और हम वायु मुद्रा का लाभ लेकर आगे हम वायु प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं। और वायु तत्व हमें बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति देकर एक नया जीवन दे सकता है। वायु तत्व बिगड़ा क्यों, इसका कारण भी हमारे जीवन में जब पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाती है और जल तत्व कम हो जाता है तो वायु तत्व बढ़ जाता है। हमें हमारे जीवन में इसके विपरीत चाहिए, पृथ्वी तत्व कम चाहिए, जल तत्व अधिक चाहिए, जिससे वायु तत्व बढ़े ही नहीं। पर हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें तत्वों का ज्ञान नहीं रहने से हम अपने हिसाब से खाना पीना सोना उठना करने लगे हैं। मैं आपको चिकित्सा के तौर पर एक छोटा नुस्खा बताती हूँ। ये हमारी जो उंगली है ये वायु की कहलाती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। ये जो अंगूठा है ये जल का है, ये अग्नि का है। ये अंगूठा अग्नि का द्योतक है, अग्नि तत्व है, और ये उंगली जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं ये वायु की है। यदि मान लीजिए वायु संबंधी कोई भी परेशानी है और हमें चिकित्सा करनी है तो हम क्या करेंगे, इस उंगली को इस अंगूठे से दबाएंगे। ये जो उंगली है, इस उंगली का जो नाखून है, इस नाखून के ऊपर यदि हम अग्नि तत्व का यह अंगूठा ऐसे दबा कर रखें, यानी अंगूठे से ये उंगली दब जाए, अग्नि तत्व और वायु तत्व को दोनों को जोड़ के रखें। ये मुद्रा अलग अलग प्रकार की है। यदि हम अग्नि तत्व को वायु तत्व से सिर्फ स्पर्श कराते हैं, आगे के पहले पहले पोरे को स्पर्श कराते हैं, तो ये ध्यान मुद्रा बन जाती है। वायु की चंचलता हमारे मन को कम प्रभावित करती है और हम धीरे धीरे रिलैक्स पाने लगते हैं और ध्यान की ओर हमारा मन जाता है। यदि हम इसको इस तरीके से दबा के रखते हैं तो यह हमारे वायु के प्रकोप को शांत करती है। यदि हम वायु से संबंधी किसी भी बीमारी से परेशान होते हैं तो हमें कम से कम दिन में 3 बार 20-20 मिनट के लिए ये मुद्रा बनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके अलावा यदि हमारा मन बेचैन है, नींद नहीं आती है, हमारे जीवन में उत्साह खत्म हो गया है, हमारी भावनाएं दूषित हो गई हैं, हम हमेशा दुखी और डिप्रेशन में रहते हैं, हमारा मन का भाव बिल्कुल भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम बहुत भावुक हो गए हैं, हमारी मना स्थिति को अच्छा करने के लिए, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए हमें आकाश तत्व सहयोग करता है, क्योंकि आकाश तत्व इन सबका द्योतक है। आकाश तत्व के बिगड़ने से हमें रात में नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आकाश तत्व के बिगड़ने से हमें सुनने में परेशानी आ सकती है। तब हम क्या करेंगे, यह जो आकाश तत्व की उंगली है, जिसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं, इसे हम अग्नि तत्व के अंगूठे से दबा कर रखेंगे। यदि हम स्पर्श करा कर रखते हैं तो उसका बेनिफिट अलग प्रकार से है, और दबा कर रखते हैं तो उसका बेनिफिट अलग प्रकार से है। तत्व की पूर्ति करनी है तो आपको स्पर्श करना है, उस बढ़ते हुए तत्व को कंट्रोल करना है तो आपको दबा कर रखना है। दोनों अलग अलग प्रकार की बातें हैं। किसी चीज़ की अधिकता है, उसको नियंत्रण में लाने के लिए, उसकी अधिकता से पैदा हुई बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए आपको अग्नि तत्व से उस दूसरे तत्व को, यानी जो वायु तत्व है या आकाश तत्व है, आपको स्पर्श से दबाना होता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस मुद्रा में बैठने का अभ्यास करेंगे, बीच की उंगली जिसे हम आकाश तत्व की कहते हैं, अंगूठे से दबा कर रखिए, और इसके अभ्यास से आपकी मना स्थिति में सुधार होने लगेगा। रात को जो बहुत बेचैनी होती होगी उसमें सुधार होने लगेगा, क्योंकि ये तत्व जो है सीधे
डायरेक्ट हमारी बॉडी और मन मस्तिष्क पर अपना असर दिखाते हैं। हमारी वैदिक विद्या में, वेद शास्त्रों में इन सब की चिकित्सा भरपूर दी हुई है। यदि हम तर्जनी उंगली की बात करें, जिससे हम चिकित्सा करते हैं, तो तर्जनी उंगली में जो वायु तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा वायु को प्रभावित करती है। इस उंगली से हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं वो सारी चिकित्सा हमारे वायु के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी काम आती है। इस उंगली से रिलेटेड यदि कोई भी हम साधनात्मक तरीके से बैठने का काम करते हैं तो भी उसकी साधना की सफलता की गारंटी होती है। पर यह विज्ञान बहुत बड़ा है, हम बड़े संक्षेप में बात कर रहे हैं। इसको पूरा दबाना, आधा दबाना, स्पर्श करना, ये सब ध्यान और ज्ञान की बातें हैं। हम अनामिका की बात करें, रिंग फिंगर की बात करें, इस पृथ्वी तत्व की जो मुद्रा है, ये पृथ्वी तत्व की जो उंगली है, इसको अग्नि तत्व के अंगूठे से दबा कर रखने से हमारे पृथ्वी तत्व की अधिकता से बढ़े हुए प्रकोप की शांति होती है। जब भी कभी हमें कोई अजीर्ण हो जाए, हमारा पेट हमारा साथ न दे, संग्रहणी हो जाए, कब्ज हो जाए, भारीपन लगे, हमारी फिजिकल स्थिति तकलीफ़ में हो, तो हमें इसका सहारा लेना चाहिए, पृथ्वी तत्व की मुद्रा का। बॉडी पेन भी इस पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। तो इस पृथ्वी तत्व को इस तरीके से अंगूठे से दबा कर रखेंगे, बड़ा लाभ करेगा। कभी हमें यदि लूज मोशन हो जाए, कभी हमारा पेट खराब हो जाए, कभी हमें कोई शिकायत ऐसी हो जाए जिसमें हम बार बार शौच को जाने लगें, तब ऐसी स्थिति में इस छोटी उंगली को, जिसे जल की उंगली कहते हैं, वरुण उंगली कहते हैं, कनिष्ठिका कहते हैं, छोटी उंगली कहते हैं, छिंगो कहते हैं, इस उंगली को अंगूठे से दबा कर रखने से आपकी भरपूर चिकित्सा होती है। आपके पंच तत्वों में ये पांचों उंगलियां समाहित हैं: अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इन पांचों को मिलाकर जब आप ऐसे बैठते हैं तो पांचों को मिलाकर इस तरीके की मुद्रा में बैठने से आपको समान सुख की प्राप्ति होती है। जब हम हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो हम इतने प्यार से ऐसे हाथ में चारु समिधा को, हवन सामग्री को उठाते हैं और अंगूठे की सहायता से अग्नि में डालकर स्वाहा करते हैं, बड़े ही प्यार से। इसका अर्थ यह है, ये जो समान मुद्रा है, जिस तरीके से हम अग्नि में डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारे अंदर प्रेम पैदा करती है, दया, करुणा, ममता पैदा करती है, विश्व को सुरक्षा देने वाली बात, परमार्थ की बात और धर्म के मार्ग पर, धर्म के शिखर पर, धर्म के कार्य में प्रगति लाने वाली बात हमें देती है। यह पालन पोषण करने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ऊंचाई पर, शिखर पर ले जाती है। तो हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्राओं का एक छोटा छोटा नुस्खा बताया, क्योंकि ये पंच तत्वों से संबंधित है। तो पंच तत्वों के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपसे धीरे धीरे प्रशिक्षणात्मक ज्ञान की बातें की। हमारे संत सम्मेलन में हर संत की बात सुनने योग्य थी। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से ज्ञानवर्धक चर्चा में लोगों के जीवन शैली को बदलने का प्रयास किया। इस बार भी आपको एक ऐसे संत से हम ऐसे ज्ञान से अवगत कराते हैं कि उनको सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमारा इस मार्ग से जुड़ना, इस मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है, और आप उस मार्ग पर चलें जो आपके लिए सुखदायक है। बातों को फॉलो करें और आप देखेंगे कि इस ज्ञान में प्रवेश करने के बाद में आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, आप आरोग्यवान हो और आयुष्मान हो। यही हमारा संत सम्मेलन का उद्देश्य रहा है। हमारी प्रकृति सुंदर और खूबसूरत हो, हमारी पृथ्वी बहुत प्यारी हरी भरी रहे, हमारी धरती माता मुस्कुराती रहे। बस यही हमारे संत सम्मेलन का और पंच महाभूत सुरक्षा संतुलन का उद्देश्य रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम सुनते हैं एक अमृत वचन को, जो हमारे संत सम्मेलन से हम आपको
लेकर आए हैं। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही दिव्य विभूति यहाँ पर विराजमान है। उन्होंने हिंदी में, मराठी में बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर अपने ज्ञान को, बातों को यहाँ रखा है। हम सोच रहे हैं कि हम हिंदी में बोले या मराठी में बोले। बहुत से महात्मागण यहाँ पर दूसरे प्रांत से आए। वो सोचेंगे कि हम तो वहाँ गए थे, लेकिन कुछ महात्मा लोग इकड़े तिकड़े बोल रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला। पता ही नहीं, इकड़े तिकड़े बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो महात्मा गण है, पूर्ण अभ्यास के साथ उन्होंने अपना विषय यहाँ रखा है। दीदी जी गढ़ पर इसके पहले भी आई थी, अभी भी आई, जो माता के समान है, देवी के समान है। उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा है। वैसे तो आज जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा तो आप सबने बचपन में सुनी होगी, भूतों के बारे में। भूतों के बारे में बड़े उत्सुकता से हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी भूतों के बारे में। भूत ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। किसी के शरीर में भूत आता है, एक भूत आता है तो उसके निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। एक भूत के बारे में कभी कभी तो बोलते हैं, अरे भूत की बात अब मत करो, रात में बहुत डर लगता है। उन भूतों के बारे में नहीं, आज पंच महाभूतों की, एक भूतों के नहीं, पंच महाभूतों के बारे में आज यह चर्चा हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी को कि जिन्होंने ये जो पंच महाभूत है, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है और पंच महाभूतों में हमारा शरीर विलीन होने वाला है। ऐसी बात, ऐसे महत्व का विषय आज जो दीदी जी ने छेड़ा है, महात्मा लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपको प्रबोधन किया है, उपदेश किया है। अब हम उपदेश नहीं करेंगे। वैसे तो हमारा नंबर आखिरी में लगा है, इसका कारण भी दीदी ने सोचा होगा कि ये यहाँ के है, सबका आभार मानना चाहिए, उनका कर्तव्य है। पहले तो हम हिमाचल में रहते थे, अभी तो आपके पास ही भांगशी मातागढ़ में लगभग 20 साल से यहाँ रह रहे। तो यहाँ पर सब महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए हम एक विनंती करना चाहते हैं। अगर सब महात्माओं ने, भक्तों ने अगर ठान लिया तो बहुत सी क्रांति हो जाएगी। जैसे जो बहुत से भक्त यहाँ पर बैठे, 20-21 साल पहले भांगशी माता के गढ़ के पास हम आए थे। देखा कि वहाँ पर जिधर देखो उधर बोतल दिखती थी, टूटी हुई। ये आज की बोतल नहीं है, पहले वाली बोतल। और हड्डियाँ, जिधर उधर देखो हड्डियाँ हड्डियाँ। अभी भी वही दिखता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। बोतल दिखती है प्लास्टिक की, लोग खाते हैं, फेंक देते हैं। तो इसमें कुछ जागृति होना चाहिए। जैसे स्वामी जी ने बताया कि पृथ्वी का, वायु का, जल का बहुत प्रदूषण हो रहा है।
सबने अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास किए तो बहुत कुछ हो जाएगा। शुरू में आए तो वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं थी। हमने सोचा कि माता जी का गढ़ का उद्धार करना है तो थोड़ी सी तो भी जगह चाहिए। ऐसी बात बोलिए कि कोई न बोले झूठ, और ऐसी जगह बैठे कि कोई न बोले उठ। लगभग आपके सबके सहयोग से लगभग 50 एकड़ का जमीन वहां पर हो गई है। 50 एकड़। आप सोचते होंगे जो 50 एकड़ में अपन क्या करते होंगे, तो वहां पर सबसे पहले युवाओं में, बच्चों में जो एक विकार आ रहा है, नशा का लत लग रहा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये संस्कृति कहीं तरह भूली जा रही है। बहुत से बाद हम भी चलते रहते ना, कई कॉलेज के लड़के जो आज जेल में है तो कोई संबंध नहीं, वो बोझते। आपको वो पता है वो महात्मा, अपन उनको नाम सुना है कभी? विवेकानंद का नाम नहीं लेते। उन्होंने क्या किया था? जितने भी हमारे संत है, ज्ञानेश्वर जी हो, तुकाराम महाराज हो, एकनाथ महाराज हो, ये महाराष्ट्र की संत की भूमि है, उनका नाम उनको याद नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि उनको संस्कार होना चाहिए। इसीलिए पहली से लेकर 10वीं तक वहाँ पर एक गुरुकुल निकाला है। वहाँ पर आज के जैसे गुरुकुल जैसे उत्तर भारत में चलते हैं वैसे तो अब थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कम से कम उसे अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, उनमें संस्कार आना चाहिए। पहली से लेकर 10वीं तक यहाँ पर लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्ट से लड़के वहाँ पर रहते हैं, निवासी। उनको किसी प्रकार का व्यसन नहीं चाहिए। इसीलिए जैसे स्वामी जी ने बात चलाई कि आजकल जो प्रदूषण भूमि का हो रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब बिगड़ रहे, तो इसीलिए वहाँ पर जो है तो भूमि उपजाऊ बनने के लिए, हमारे लिए कुटिया बनाने के लिए जगह नहीं थी, पूरा लेवल कर दिए। वो भक्तों के समाज से, श्रमदान से। वहाँ पर किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का व्यसन नहीं चाहिए। इसीलिए गौ माता का, स्वामी जी प्रणाम, अब गौ माता की सेवा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गौ माता की सेवा होना बड़ा कठिन है। आप उधर देखते हैं एक एक महात्मा के पास 1000-1000, 2-2000 गैया होती है। उनको जो चारा आता है तो वो सिर्फ इतने बोलते हैं कि आप चारा लाए, ढेप लाए, ये लाए, भूसा लाए, आप खाली कर लीजिए। किसने भेजा? वो बोलते हमें नहीं पता, सिर्फ खाली कर लीजिए, नंबर दे दीजिए। लेकिन इधर लगभग 100-125 गैया है। उनकी सेवा करने में हमें क्या परेशानी होती है हमको अच्छा पता है। इसीलिए गौ माता की सेवा होना चाहिए। बच्चों को, जितने भी बच्चे, हमको उनको चाय नहीं पिलाते, उनको जो है तो गाय का दूध पिलाते हैं। बलसागर भारत हो, विश्वात शोभनी रहो, सबसे पहले हमारी संस्कृति वहाँ से सुधारना पड़ेगा। वहाँ पर जल का, यहाँ पर बात की, जल का साठा नहीं रहा है। 50 एकड़ में से कम वहाँ पर 2.5-3 एकड़ तालाब बनाया है पानी के लिए। पानी अडवा, पानी जिरवा जैसे महाराष्ट्र में एक स्कीम चल रही है। पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ पेड़ है, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, औदुंबर का पेड़, ऐसे कुछ पेड़ है, वो फल नहीं देते, लेकिन कहीं गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। फल तो उसी को मिलता है जिसने लगाया, उसके जो जिसने
पानी डाला है, लेकिन ऑक्सीजन जो है तो सब विश्व को मिलता है। इसीलिए वहाँ पर ऐसे बहुत से पेड़ है कि जो ऑक्सीजन देते, वो लगाने का कार्य वहाँ पर चल रहा है। कहने का तात्पर्य, हम आपसे उपदेश नहीं कर रहे, आप सबको विनंती कर रहे कि आप सब महात्मागण यहाँ पर, ऐसे नहीं कि हम ऊपर बैठे तो हम बड़े, आप भी बड़े हैं। आपने बड़प्पन दिखाया कि हमको ऊपर बिठाया, आप नीचे बैठ गए, तो यहाँ पर आप बड़े हैं। इसीलिए आप यहाँ से जब जाएंगे, भक्त यहाँ पर हो, महात्मा लोग यहाँ पर जो आए हो, आपके पीछे कई समुदाय होता है। महात्मा लोग तो एक ही घर से निकल जाते हैं, लेकिन हजारों भक्त उनके पीछे, माया छाया एक सी बिरला जाने, कोई भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भागी सोए। इस दृष्टि से बहुत से लोग आप लोग दान दक्षिणा तो देते हैं, वो दान दक्षिणा गौ माता के सेवा में, भूमि के रक्षण में, पेड़ों के रक्षण में, अपनी जिस संस्कृति है, भावी आने वाली पीढ़ी है, उन बच्चों की सेवा में आप अगर लगाए बाल कृष्ण के भगवान में, और भगवान श्री कृष्ण जिस गैया माता की सेवा की थी, उस गैया माता की सेवा में आप लगाएंगे या प्रेरित कराएंगे, तो अपने संस्कृति की, विश्व की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और हमारा विश्वास है कि आप सब महात्मा ये करते होंगे, प्रेरित करते होंगे, आप स्वयं करते होंगे। तो यही आपसे हाथ जोड़कर पुनः विनंती है कि आप वो सब कीजिए। यहाँ पर बहुत प्रयास करके दीदी जी ने इतना बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है। बस उनका स्वार्थ निजी तो कुछ है ही नहीं, बस उनका यही है कि ये पंच तत्व जो है, ये पंच महाभूत जो है, वो अच्छे रहे, जिसके कारण हमारी पृथ्वी सुजलाम सुफलाम बनी रहे, हम विश्व में विश्व गुरु बने, हमारे योग विद्या है, आयुर्वेद है, हमारी कृषि और ऋषि जो है, तो उनका सम्मान सब दुनिया में हो, और सब इस भारतवर्ष से इस कुछ न कुछ सीख ले और अपना जीवन एक आनंदमय बनाए। ऐसे विनंती करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत सम्मेलन में जो विचार चर्चा हुई, जो ज्ञानवर्धक बातें लोगों तक पहुंचाई गई, जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने सुझाव, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, उस तरीके से लोगों ने अपने आप को जोड़ा, संकल्प लिए और उसको फॉलो करने के लिए अपना मन बनाया। सच तो यह है कि हमारी कथनी और करनी एक होना चाहिए। कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंडवाएं। हमें जो कहना है वो हमें करके दिखाना चाहिए, और जो हम करते हैं वही कहना चाहिए। यहाँ दिखावा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी हम सब संतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन सब की कथनी करनी एक होती है। तो आपको उनकी बातें अच्छी लगी और आपने उनके ज्ञान से झोलियाँ भरी, तो उसको फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और अधिक समस्या के समाधान के लिए, अधिक जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धक ढेर सारी बातों के लिए, आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए आप श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, और साधिका डॉक्टर विभाश्री वाले चैनल को भी ज़रूर देखिए। और हमारी 2 वेबसाइट है, उनको भी आप अध्ययन कीजिए, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल पर भी अपनी बात कह सकते हैं। हम मिलते हैं अगले शनिवार को इसी आयोजन में, इसी कार्यक्रम में, सुभारती संवाद में। अब इजाज़त दीजिए शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी को। जय शनिदेव, जय हिंद, धन्यवाद।